Hello guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fifth year medical student of Orenburg State Medical University. ये वीडियो आप सभी यदि आप नीट एस्पायरेंट थे या आप नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो या आप एक नीट रिपीटर है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो किसी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है जो मुझे मैसेज करते कि भैया हमारे जो नेबर्स हैं वो बोलते कि यहाँ की जो डिग्री है वो वैलिड नहीं है, यहाँ सब झोला छाप डॉक्टर्स बनने आते हैं, यहाँ से जो भी पास आउट होता है वो सब झोला छाप होते हैं और जो रिस्पेक्ट एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट को मिलती है वो हमें नहीं मिलती, ऐसा बहुत सारे लोगों का बोलना होता है। सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू एक मैं गाना गाना चाहूँगा कि सबसे पहले कि ये जो हंस रही है दुनिया मेरे नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया, मेरे नादानियों पे पर मैं काम कर रहा हूँ। आपको कोई भी यदि बोलेगा, आपको बोलता ही होगा कि नीट रिपीट कर रहा है, इस साल भी तो रिपीट ही कर रहा है। आपके जो भी नेबर्स होंगे वो आपको बोलते होंगे कि आपके मम्मी को पूछते होंगे, आपके पापा को पूछते होंगे इस साल लोकेश क्या कर रहा है या इस साल वरुण क्या कर रहा है। तो आपके पापा को बहुत ख़राब लगता होगा बोलने में कि रिपीट कर रहा है हमारा लड़का, लास्ट टाइम उसका हुआ नहीं। इस फेज से गुजरना एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है, बहुत ही टफ चीज़ है। मैं भी इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ, मेरे भी 2 ड्रॉप है। हर नीट एस्पायरेंट जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर नहीं लगता एटलीस्ट 2 ड्रॉप लेता है। नीट वाली जो लाइन है ना, आप डॉक्टर बनना एक ईजी काम नहीं है, आपको बहुत देर वेट करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। इतना ईजी होता तो सब लोग डॉक्टर बन जाते। अब बहुत सारे नेबर्स होंगे, बहुत सारे आपके रिलेटिव्स होंगे या आपके पापा के फ्रेंड्स या मम्मी के फ्रेंड्स, आपको बहुत लोग बोलते होंगे कि उसका लास्ट ईयर तो हुआ नहीं, किसी और कोर्स में ज्वाइन कर लो, यहाँ नहीं हुआ तो वो कर लो। आप देखोगे तो उनके खुद के बच्चे कोई और कोर्स कर रहे हैं, डॉक्टर ही बन रहे हैं। अपन उस बात पे नहीं जाएंगे कि उनका बच्चा कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई बीएससी कर रहा है। सब उन सब कोर्सेज को मैं छोटे कोर्सेज में नहीं आंकता, वो भी पढ़ाई है, लेकिन उन्होंने समझना चाहिए कि एमबीबीएस को एक समय लगता है, इतना इजी नहीं है। आप बोलोगे भैया वो लोग तो हमको बोलते हैं कि डिग्री यहाँ की वैलिड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तकलीफ देती है, ठीक है, डिग्री हमारी वैलिड नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें एक सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। ये कलयुग है, यहाँ पे आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा अरे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा करो। आपके जन्म से ही कोई आपको प्रेज नहीं करेगा। आप राम भगवान थोड़ी है, आप श्री राम प्रभु है क्या? नहीं, यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आपको ताने सुनने पड़ेंगे जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। वंस यू आर अ डॉक्टर या आपका एडमिशन हो जाता है, उनके मुँह ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। बोलते ना कि मेहनत करो, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। तो ये वही चीज़ है, आपको अपने सक्सेस के द्वारा उनको उत्तर देना है। आपको ताने सुनने ही पड़ेंगे। आप क्यों नहीं सुनोगे? आप अकामयाब हो, आप बार बार फेल कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आप बोलोगे कि मैं लाइफ में बिना कुछ अचीव किए लोग मेरे को अच्छा प्रेज करेंगे, ऐसा नहीं होगा भैया। ये लोग हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आपको बार बार चिढ़ा के आपको मॉक कर रहे हैं, आपको प्रवोक करेंगे कि नहीं हो रहा, अरे वो तो क्या रिपीट ही कर रहा है, उसकी तो 21 साल उम्र कर रही है, अभी भी वो एग्ज़ाम ही दे रहा है। उनको नहीं पता कि नीट एग्ज़ाम क्या है, ये डॉक्टर बनना क्या चीज़ है ना। आपको उन सब लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा या आपको उन सब लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे जब तक आप सच में कुछ बन नहीं जाते। एक बार आप बन गए तो आपको इन सब चीज़ों का ताना सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को परसों एक बच्चे का मैसेज है कि यार भैया मेरे को तो पता है कि जो यहाँ की डिग्री है वो वैलिड है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि
रशिया से पढ़ के आया तो कुछ नहीं आता होगा, बकवास है, कुछ नहीं है। एक बार आपने एफएमजी एग्ज़ाम या नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कर ली और यहाँ डॉक्टर बन गए, तो वो लोग कुछ बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं कि रशिया की डिग्री वैलिड नहीं है, यहाँ की डिग्री यहाँ इंडिया में नहीं मानी जाती, हम लोग क्या पागल है क्या जो 5 ईयर से यहाँ पे एमबीबीएस कर रहे हैं? या हमारे सीनियर जो इंडिया में डॉक्टर बन गए, जो पीजी कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सब्जेक्ट में, वो लोग पागल है क्या? वो लोग भी रशिया से ही पढ़ के गए हैं, ठीक है? तभी हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को या आपके बच्चे जो आग्रह कर रहे हैं रशिया जाने के लिए और आप उनको बोल रहे हो कि रशिया की डिग्री वैलिड नहीं है, तो मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि सर, रशिया में हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हज़ारों, हर साल लगभग 6 to 7,000 बच्चे आते हैं। अगर आप एक साल के 7,000 बच्चे पकड़ोगे तो 6 साल के लगभग 42,000 आज की डेट में रशिया में कम से कम 40 से 50,000 बच्चे, इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं सर। रशिया में कितनी यूनिवर्सिटी है? मेरी खुद की ओरेनबर्ग यूनिवर्सिटी में लगभग 1,500 इंडियन बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर हमको पहले पता नहीं होता कि यहाँ की डिग्री वैलिड नहीं है, हम लोग को यहाँ आने के बाद तो पता चलता, हम लोग अपना एडमिशन कैंसिल कर लेते ना। हम लोग 5 साल से अपना जो लाखों रुपए हमारे माँ बाप जो हमारे पीछे बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग सब पागल तो हैं नहीं। कुछ ना कुछ सोच के ही हम लोग लिए एडमिशन लगेगा। या हम लोग के करोड़पति बाप के हम लोग औलादे नहीं हैं, है ना? उनके सुपुत्र नहीं है कि उनको लॉटरी लग गई, उन्होंने बोला कि 25-30 लाख रुपये कहीं वेस्ट करके आ जाओ। हम लोग ने भी आपके टाइम पे प्रॉपर रिसर्च की होगी। आप आज जिस फेज़ में हैं, आज जो सारे बच्चे अपने अपने फेजेज़ में हैं, वो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं और वी आर हेल्पिंग देम सेलेक्ट गुड यूनिवर्सिटीज़ एंड सम बेस्ट कंट्री विच दे शुड डू एमबीबीएस फ्रॉम। यदि किसी पेरेंट के मन में अभी भी ये संकोच है कि यहाँ की डिग्री वैलिड है नहीं, तो सर रशिया की डिग्री वैलिड है। हमारे बहुत सारे सीनियर इंडिया में डॉक्टर बने हैं। हर साल हमारे कॉलेज से या रशिया से बहुत सारे डॉक्टर बन गए हैं, बहुत सारे लोग बनते हैं। और यदि आपको भरोसा नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मुझसे बात कीजिए। मैं आपको रशिया से पढ़े, मेरे कॉलेज से पढ़े कुछ डॉक्टर से आपकी बात करूँगा, जो दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में एज अ प्लेन एमबीबीएस या जूनियर रेसिडेंट आज काम कर रहे हैं। कुछ लोग पीजी की तरफ बढ़ गए हैं, तो कुछ लोग डॉक्टर बन के शादी वादी भी कर चुके हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ की डिग्री वैलिड नहीं है। तो मेरा मेन ये मोटो सारे बच्चों को यही बोलने का है कि ये कलयुग है, आपको बहुत लोग पीछे ओढ़ने का ट्राई करेंगे। आप में अभी क्षमता है या नहीं आगे बढ़ने की, ये आप प्रूव करेंगे। मुझे कमेंट्स आते हैं, मैं जब वीडियो डालता हूँ उस पर मेरे को कमेंट्स आते हैं कि ज्ञान मत दे, पहले डॉक्टर बन जा, रशिया की डिग्री वैलिड नहीं है। कुछ जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स है, जो इंडिया में पढ़े डॉक्टर्स हैं, वो कमेंट करते हैं कि तुम लोग आते हो हमारे यहाँ के जो हॉस्पिटल, हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उसको ख़राब करते हो। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। उन सब कमेंट्स को मैं बहुत ही पॉजिटिवली जवाब देता हूँ कि ओके सर, बहुत अच्छी बात है, आपका सही है। मैं उनसे लड़ता नहीं हूँ कि नहीं सर ये आप गलत बोल रहे हैं ना। मैं किसी भी कमेंट को इतना प्यार से रिप्लाई देता हूँ कि हद ही नहीं। जिस दिन मैं इंडिया में डॉक्टर बन जाऊंगा उस दिन इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। यही सीख तुमको लेनी है। आज तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकता है तुम में से कोई और रिपीट करे या कुछ एमबीबीएस रशिया में एडमिशन ले ले। तुमको लोग बार बार 1000 बार, 15 बार, लाख बार बोलेंगे कि ये तो ऐसा किया है, वह तो वैसा किया है, इंडिया में नहीं नंबर लगा उसलिए बाहर गया है। आपको ये सब चीज़ें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। ये जो 6 साल की अब्रॉड में जर्नी है ये इजी नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
खुद बर्तन धोने पड़ते हैं, खुद खाना बनाना पड़ता है, खूब रूम साफ़ करनी पड़ती है, खूब कपड़े धोने पड़ते हैं, ठंड में क्लासेस जाना पड़ता है, अपने माँ बाप के दूर रहना पड़ता है, बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। इन सब चीज़ों को लेके आपको फाइट करना है। यू हैव टू बी हेल्थ स्ट्रॉन्ग फॉर द 6 years। आपको अगले 6 साल तक इतना टफ फाइट करना है। यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर इन इंडिया। जिस दिन आप डॉक्टर बन गए, ये सब जो रिलेटिव नेबर ये जो बोल रहे हैं ना, इन सब के मुंह शांत हो जाएंगे। एंड दैट टाइम आपके पेरेंट्स प्राउडली बोलेंगे, और भाई क्या हाल है, मेरे पास डॉक्टर है। आपको वो अपने पेरेंट्स के लिए वो दिन लाना है, उसके लिए आपको फाइट करना है। मुझे अगली बार से ऐसे कोई मैसेज नहीं आनी चाहिए कि भैया मेरे नेबर ऐसा बोल रहे हैं कि रशिया की तो वैलिड नहीं है, वहाँ तो सब फालतू डॉक्टर है, वहाँ तो कोई डॉक्टर बनता नहीं। अब आप बोलोगे कि भैया जब इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है या इतने लोग जाते हैं तो एफएमजी पासिंग रेशियो इतना कम क्यों है? मुझे बताओ, जो इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वो जो बच्चे होते हैं वो कितने नंबर वाले होते हैं? 550, 600, 650 इतने नंबर होते हैं, है ना? वो एकेडमिकली उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बहुत स्ट्रांग है। जो 150, 200, 250, 300 नंबर वाले हैं, उन लोगों का बायो स्ट्रांग होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री उनसे जमता नहीं है। रशिया में हर साल 6 to 7,000 बच्चे जाते हैं। कौन से मार्क्स वाले जाते हैं? नीट क्वालिफाई करके जाते हैं। नीट क्वालिफाई मतलब यदि अगर मैं आपको 2023 का नीट क्वालिफाई का क्राइटेरिया बताता हूँ, यदि आप ओपन कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से, आपको 137 मार्क्स नीट में मिनिमम चाहिए, तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे। यदि आपको 107 है तो आप रिजर्व के हिसाब से क्वालिफाई मान जाओगे। तो ST, SC, OBC, NT जो भी रिजर्व कैटेगरीज है, उनको लास्ट ईयर के हिसाब से मिनिमम 107 मार्क्स चाहिए थे, तब वो क्वालिफाई होते थे, और ओपन कैटेगरी के 137। रशिया में जो बच्चे आ रहे हैं उन सभी को, किसी को 150 मार्क्स है, किसी को 200 है, किसी को 250 है, किसी को 300 है, किसी को 350, 400, 450। डॉक्टर वही बनेगा जो रशिया में मेहनत करेगा। आप खुद सेल्फ स्टडी करते हो, आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए या FMG एग्ज़ाम के लिए आप खुद की प्रिपरेशन रखोगे तो ही डॉक्टर बनोगे। रशिया में डॉक्टर बनना बहुत इजी है, पास होना बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। बहुत आपकी टफ एग्ज़ाम देनी जाती है कि आप बहुत आपको प्रेशराइज करते हो। रशिया की MBBS की डिग्री कोई भी लेके आ सकता है। यदि आप 6 साल बहुत मेहनत करके पढ़ते हो, आप डे 1 से अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, FMG एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो। FMG नेक्स्ट क्या है, यदि आपको जानना है तो आप पुरानी वीडियो देखिए। आप डे 1 से लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो बार बार, आप बिल्कुल पास होगे। आज FMG पासिंग रेशियो 2023 के एग्ज़ाम का लगभग 21% है। आपको लग रहा होगा ये बहुत कम है, ये ज़्यादा है। आप कैलकुलेट करना, 17, 18, 19, 20, 21 डे बाय डे FMG पासिंग रेशियो बढ़ ही रहा है। स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोर सीरियस टुवर्ड्स FMG, और आने वाले दिनों में ये रेशियो बढ़ते ही जाएगा, बच्चे सीरियस होते जाएंगे। आप पहले से ही आप अपना मन मारोगे कि मेरा पासिंग रेशियो ही FMG का या रशिया का बहुत कम है, तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। डे बाय डे 17 से 18 से 19 से 20 से 21 से ये रेशियो बढ़ ही रहा है। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। रेशियो मैं मानता हूँ कम है, लेकिन आपको ये भी तो देखना चाहिए कि वहाँ बच्चे भी तो वैसे जा रहे हैं ना। जो बच्चे मेहनत करेंगे तो पास नहीं होंगे, ठीक है। और आप यदि FMG एग्ज़ाम पास करते थे तो ही आप डॉक्टर बनोगे। अब बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन है कि FMG एग्ज़ाम सबको पता है, हर इंडियन पेरेंट को पता है कि अरे बाहर से आने वाले बच्चों को एग्ज़ाम देनी पड़ती है, वो पास करेंगे तभी डॉक्टर बनते हैं, बाहर से आने वाले लोग एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अभी गवर्नमेंट एक नेक्स्ट एग्ज़ाम ला रहा है जिसको बोलते हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट। वो एग्ज़ाम इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट को भी और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को भी देना पड़ेगा। ये एक कॉमन एग्ज़ाम है, एक सिंगल एग्ज़ाम है, जिससे आपको नीट PG की भी सीट्स मिलेगी और आपको इंडिया में लाइसेंस भी मिलेगा। आप इंडिया से भी पढ़ोगे तो भी आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देने हैं, आप रशिया से पढ़ोगे या किसी अब्रॉड कंट्री से पढ़ोगे तो भी आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देनी है।
अभी इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं बार बार समझा के थक गया हूँ, आप सभी को ये बात समझिए। और जिनका डाउट है कि रशिया में एमबीबीएस के लिए कितना पैसा लगता है, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बजट के कॉलेज हैं। आपको मिनिमम कम से कम 20 से 22 लाख रुपए पूरे 6 साल का खर्चा आएगा मिनिमम। मैक्सिमम 35-40 लाख तक जितना आप जितने टॉप कॉलेजेस देखोगे उनकी फ़ी भी उतनी महंगी होती है। ठीक है, आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सभी के समझ में आ गया होगा। दिस वीडियो शुड बी मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, जिनके पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं। यदि आपके पेरेंट्स आपको ताना दे रहे हैं कि निकला तो नहीं, लास्ट ईयर भी तो नहीं निकला, इस साल फिर मेहनत कर रहे हैं, वो उनके मन की भावना नहीं है। बाहर से जब लोग उनको पूछते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है या मैम आपकी बेटी क्या कर रही है, वो भी आंसर दे दे कि उनको फ्रस्ट्रेट हो गए बेचारे। वो उनका एक गुस्सा है कि वो एक रिएक्शन है। आप कुछ ना करके भी अपने घर में बैठोगे ना अपने लाइफ भर, तो भी आपके पेरेंट्स आपको पोसेंगे ही। वो माँ बाप है, वो आपको पाल पोसेंगे ही, आपको घर से बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन हर पेरेंट की एक अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन होती है। आप 90% ऑफ द बच्चे जो रिपीट करते हैं वो अपनी खुद की इच्छा से करते हैं, उनको भी फोर्स नहीं करता ना। आप बोलते हो कि भैया पापा मैं रिपीट करूँगा, तो फिर आपके कंधों पे वो भार आता है। और यदि आप रिपीट में एग्ज़ाम नहीं निकालते हो तो आपको सुनना पड़ेगा। आदत डालो जब तक कुछ बन नहीं जाते, और जिस दिन बन गए उस दिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। समझ है बात सबको? सब अपने नीट एग्जाम के लिए मन लगा के पढ़ेंगे। अब्रॉड आपका एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए, यदि नहीं होता तो। यदि कोई बच्चा अपने जो कट ऑफ है, कट ऑफ से बहुत नंबर पीछे, तो वो ड्रॉप का प्लान प्लीज़ ना करें और अब्रॉड आ जाए। जब आपको पता है कि इंडिया से भी मैं करूँगा तो भी मेरे को नेक्स्ट एग्ज़ाम देनी है, अब्रॉड से भी करूँगा तो मेरे को नेक्स्ट एग्ज़ाम देनी है, तो आप अपना साल बर्बाद ना करें। आपकी फैमिली फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबल होगी, 20-25 लाख 6 साल में खर्चा अगर कर सकती होगी, अब्रॉड आ जाओ, रिपीट मत करो। यदि कोई बच्चा 50-60 नंबर से ही रहता है तो रिपीट करे, लेकिन कट ऑफ आपका 650 है, आप मार्क्स आपको 150, तो आप रिपीट क्यों कर रहे हैं? आप प्लीज़ रिपीट ना करें। बस यही बोलना चाहूँगा। आई होप कि ये वीडियो में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ गया होगा। यदि किसी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को, किसी को भी कोई भी क्वेरी है, मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन मेंशन है, +795383974454। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप एज इट इज़ सेव करेंगे, एज इट इज़, +91 नहीं लगाना है, प्लस के साथ में +7953 एग्जैक्ट नंबर कॉपी पेस्ट सेव। आप मैसेज कीजिए कि मुझे बात करनी, मैं आपसे बात करूँगा। जब भी समय होगा मैं आपसे बात करूँगा। सभी बच्चे नीट के लिए पढ़े, मेहनत करें, बस अपने साल ना गवाएं। यदि आपकी फैमिली पैसा लगा सकती है और आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो रशिया आ जाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप मेहनत कर दोगे तो। यदि आपको खुद पे डाउट है कि आप कर पाओगे नहीं, यार भैया मैं 6 साल मेहनत कर पाऊंगा नहीं, भैया मैं करूँगा ही नहीं, तो फिर मत आओ। और जो बच्चा बोलता है कि भैया नेक्स्ट एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं मेरे से, आज अगर मैंने उसको बोल दिया कि ठीक काम करो, तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा इंडिया में नंबर लग जाए तो करोगे क्या? हाँ भैया करूँगा। क्यों? इंडिया में करोगे तब भी तो नेक्स्ट एग्ज़ाम निकालनी है ना, तो फिर ये सोचना अब्रॉड के वक्त क्यों? जो बच्चे बोलते हैं भैया मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, आज अगर मैंने उनको बोल दिया कि काम करो तुमको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, तो करोगे क्या? हाँ भैया करूँगा। भाई नेक्स्ट एग्ज़ाम तो तब भी निकालनी है। जब यहाँ विचार नहीं कर रहे हो तो वहाँ क्यों विचार करो? जब यहाँ पे खुद पे भरोसा आएगी, इंडिया में पढ़ूंगा तो कर लूँगा, तो वहाँ पे भी कर ही लोगे। जो पढ़ेगा वो करेगा, बस खत्म। यही मेरा बोलने का मकसद है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको बहर बनाने के लिए। आई नो कि वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मैं थोड़ा मेरा आज आराम से बात करने का मूड था। बस भाई कोई भी हेल्प चाहिए, बड़े भाई जैसा मैसेज करो, डायरेक्ट कॉल मत करो, मैसेज करो, मेरा नाम ये है, मेरे को बात करनी है।
आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप का नंबर है, मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।